अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग थ्राइव विद मुजाहिद। बहुत सारे दोस्त डिमांड कर रहे थे कि आप कोई अच्छा सा डाइट प्लान दें। ले फिर आ गए। से रमज़ान जा रहा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे एक बहुत अच्छा डाइट प्लान शेयर करूंगा जो 1400 से 1500 कैलोरीज के दरमियान है। तो ये हर किसी के लिए है, कोई भी जेंडर है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह विद इन डेज़ आप देखेंगे कि आप जो है इसको फॉलो करते हुए अपने वेट को मैनेज करेंगे। मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, मील 1 सहरी में और मील 2 अफ्तार में और मील 3 डिनर में। तो सबसे पहले हम मील 1 की तरफ जाएंगे जो कि सहरी का है। इसमें आपने सबसे पहले 2 अंडे लेने हैं जो मस्ट हैं और वो आपने विद यॉक लेने हैं। जर्दी के साथ इन अंडों को लेना है। वो आप इनको फुल बॉइल्ड कर सकते हैं या हाफ फ्राई कर सकते हैं, जैसे आप लेना चाहें आप इनको ले सकते हैं। उसके साथ आपने एक स्लाइस जो है वाइट ब्रेड का या फिर ब्राउन ब्रेड का लेना है, और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप एक आधी रोटी भी ले सकते हैं। इसके साथ आपने हाफ टेबल स्पून जो है आधा चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है। और उसके बाद आपने 200 टू 250 ग्राम्स ऑफ योगर्ट दही लेनी है। वो आपने दही में आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो यूज़ करना है। उसमें आपने शक्कर और चीनी वगैरह जो है वो ऐड नहीं करनी। तो आप इसकी अगर लस्सी बना के पीना चाह रहे हैं तो आप इसकी लस्सी बना के भी पी सकते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों को एडिक्शन होती है कि वो चाय के बगैर उनका गुजारा नहीं होता, तो आप चाय भी ले सकते हैं। तो आप चाय फिर 24 आवर्स में जो है एक दफ़ा चाय लेंगे। वो चाय बनाने का जो तरीका है उसमें आप 3 हिस्से उसका पानी डालेंगे और 1 हिस्सा दूध का डालेंगे। तो इस तरीके से आप चाय बना के पियेंगे। और अगर आप चाय अफ्तारी के बाद लेना चाह रहे हैं तो फिर आप सहरी में ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इसमें मील 2 में इफ्तार आ जाता है। इफ्तार में आपने 1 से 2 जो मीडियम साइज़ की खजूरें हैं वो इस्तेमाल करनी है। उसको इस्तेमाल करने के बाद आप सादा पानी ले सकते हैं। सादा पानी मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप जो मिंट वाटर बनाएं तो वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, तो वो वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। वो आप जो है थोड़ा सा पुदीना लें, पुदीने को ग्राइंड करें, पानी उसमें डालें। और अगर आपके पास आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हनी है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप उसमें डालें। वो उसके आप इफ्तार में 1 से 2 जो है वो गिलास पिएँ, वो आपके लिए स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद आप एयर फ्राई जो है, डीप फ्राई चीज़ आपने कोई नहीं खानी। आप एयर फ्राई जो आप चीज़ हैं उसमें आप पालक वाले पकोड़े हैं वो खा सकते हैं। आप उसमें जो है 1 से 2 कबाब चिकन विद दाल के बने हुए, उसमें आप चिकन ज़्यादा हो दाल कम हो तो उसके आप 2 शामी भी ले सकते हैं। तो उनको आप अपने इफ्तार में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब ये भी नहीं है तो उसमें आप एक चना चाट यूज़ कर सकते हैं। फिर चलते हैं मील 3 की तरफ। मील 3 में आपके पास जो है वो चिकन आ जाता है। चिकन आपने 200 टू 250 ग्राम्स चिकन लेना है। चिकन आप बॉइल्ड भी कर सकते हैं या उसको कुक भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका किसी दिन दिल करता है आप बीफ लेना चाहें बीफ ले सकते हैं, मटन लेना चाहें मटन ले सकते हैं। तो आप 150 टू 200 ग्राम्स बीफ या मटन ले सकते हैं। अगर किसी दिन आप इसमें फ़िश ऐड करना चाहते हैं तो आप फ़िश भी ऐड कर सकते हैं। 250 ग्राम्स टू 300 ग्राम्स फ़िश आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने 6 से 7 जो टेबल स्पून है वो आपने राइस यूज़ करने हैं। अगर आपके पास राइस नहीं है तो आप हाफ रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ आपने ग्रीन वेजिटेबल सैलड आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपने इसके साथ ज़रूर यूज़ करना है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उस पर आप जो है ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, एप्पल विनेगर है वो डाल सकते हैं, लेमन है, जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप अपनी जो फैसिलिटी के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं।
तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपने अपने सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्स में आपने जो है उसमें आपने ओमेगा 3 लेना है 1000 mg, और आपने विटामिन डी भी लेना है। तो आपने इन मल्टीविटामिन्स को ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट में। इनको आप सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं और अफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने इसके साथ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो कैलोरीज आप लेते जाएंगे तो वो आपका वेट ही बढ़ाएंगी, वेट कम नहीं करेंगी। अगर हम कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे और कैलोरीज का इंटेक कम करेंगे तो हमारा जो फैट है बर्न होना शुरू हो जाता है। तो हमने मॉडरेशन में चीज़ें रखनी है, ये डाइट अपनी रूटीन में शामिल करें। तो इंशाल्लाह आप विद इन डेज देखेंगे कि आपका जो वेट है वो मैनेज होना शुरू होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।